वो क्या है, समाप्त कर ले। और ये मत कहना कि मेरे घर की बहन बेटियां नहीं है, ना मैं कहूं ना आप कहे, है तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां, है तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाबे उमर नाम के एक ब्लैक रंग के सहाबी आए, जनाबे उमर नाम के, और आके बैठे थे। तो हुजूर ने फरमाया कि उमर खैरियत है? तो बोले हुजूर खैरियत है, पूछना चाहता हूं कि क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगा, क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया कि बिल्कुल जन्नत में जाओगे। तो बोले कि क्या मेरी भी किस्मत में हूरें आएंगी? बोले हाँ, तेरी भी किस्मत में हूरें आएंगी। फरमाया हुजूर क्या दुनिया में सबकी शादियां होती हैं, मेरी शादी क्यों नहीं होती है? तो हुजूर ने क्या कहा, तुम्हारी शादी नहीं हुई? बोले नहीं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि इसी शहर में साद नाम था, वो अमर के एक बेटी है, अमर बिन सकफी, वो बड़ी अच्छी लड़की है उसकी, जाके उससे रिश्ता लेके जाओ, जाके उससे रिश्ता दो और उससे कहना कि मुझे हुजूर ने भेजा है। बड़ी मुबारक बात है, सुनना इसको, बड़े काम की बात है जो आगे आएगी। कोई खेल कूद नहीं, कोई हंगामा नहीं, बड़ी बड़ी चीखों पुकार की बातें सुनते हैं। फरमाया हुजूर ने साथ जाओ जाओ, वो ब्लैक मैन थे, वो साद नाम था, बोले जाओ उस अमीर जादी के से रिश्ते की बात करो उसके बाप से। वो चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी तो जनाबे साद की आवाज पर जनाबे अमर बिन सकफी निकल गया। बोले क्या बात है? बोले वो कुछ काम है, बैठ जाऊं? बैठ जाओ। बोले तुम्हारी लड़की बड़ी खूबसूरत है। बोले इससे तुम्हें क्या? बोले उसकी शादी नहीं हुई। बोले मतलब? बोले कि बस उसी से रिश्ते लेकर के हम आए हुए हैं। बोले वो लड़का कौन है जिससे तुम शादी करना चाहते हो मेरी बेटी की? बोले वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं जिस जो तेरी बेटी से रिश्ता करना। वो ब्लैक मैन थे, हबशी थे, एथोपिया साउथ अफ्रीका के रहने वाले, समझ लो वहां अफ्रीकी नज़ाब थे। बाप को गुस्सा आ गया जनाबे अमर को। बोले तुझे शर्म नहीं आती? अपना चेहरा देखा है, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, चल चल बाहर निकल। और डांट के बाहर किया। जैसे वो दरवाजे पर आए ना, तो मालूम क्या कहा, मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहा? मुझे हुजूर ने भेजा है। ऊंची बोले क्या कहा? मुझे हुजूर ने। बोले हुजूर ने भेजा है? कैसे मैं यकीन कर लूं कि तुझे हुजूर ने भेजा? कैसे यकीन कर लूं? चल बाहर निकल। जैसे गए, दरवाजा बंद किया, अंदर गए तो बेटी ने कहा अब्बू किस पर नाराज थे? बोले वो एक आया था साद नाम का ब्लैक मैन इंसान, वो हबशी नस्ल का, बिल्कुल काला। बोले क्या करने? बोले वो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी से शादी करना है। बोले फिर? मैंने कहा भाई बाहर निकल, क्या मजाक है यार। तो बोले वो दरवाजे पे जाके बोला कि मुझे हुजूर ने भेजा। तो बेटी ने क्या कहा, अब्बू फिर? तो बोले कि मैंने कहा मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं, मैं खुद हुजूर से बात करूंगा। लड़की ने क्या कहा, मैं क्या? बाप ने कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं खुद जाके हुजूर से बात करूंगा। लड़की ने कहा अब्बू उसे रोक लीजिए। सुनना गौर से, अब्बू उसे रोक लीजिए, अब्बू उसे रोक लीजिए। कहा क्यों? कहा मेरी शादी होगी तो अब इसी के साथ होगी, एक ब्लैक मैन इसी के साथ होगी, इसी लड़के के साथ। आए मेरी बेटी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल घुंघरले हैं, होंठ बड़े बड़े हैं, वो सर्वकत जैसे का 8 फीट का इंसान, और तो कितनी मुबारक मेरी सिन्फ नाजू जैसी हसीन बेटी। तो लड़की ने रो करके जुमला कहा, अब ये मत देखें आने वाला कैसा है, ये देखें भेजने वाला कौन है, ये देखें उसे भेजा किसने है। इसके बाद की जो बात दास्तान सुनिएगा, ये मत देखें कि आने वाला कैसा है, ये देखें कि भेजने वाला कौन है। अल्लाह अकबर। आप जाएं हुजूर से बात करें। तब तक वो पहुंच गए और जाके बोले हुजूर उन्होंने मना कर दिया। तो सरकार नाराज हो गए। जनाबे अमर तब तक पहुंच गए सरकार की बात। हुजूर फरमाया कि अमर तुमने मेरी बात का इनकार किया? तो रो के बोले ना 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 सरकार, बस मैं तहकीक चाहता था, तहकीक चाहता था। सरकार आपने रिश्ते वाकई भेजे थे? तो मेरे आका फरमाते हाँ वो रिश्ता मैंने भेजा। तो बेटी इतना खुश हुई, बोले खुदा की कसम अगर मेरी सहेलियां मुझसे पूछेंगी शादी के बाद, जब इस ब्लैक मैन इंसान के साथ मैं चलूंगी मदीने की मंडी में, मुझसे पूछेंगी ये कौन है, इतना काला इंसान तेरे साथ चलता है, तो मैं कहूंगी ये मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। तो मेरी सहेलियां कहेंगी इतनी खूबसूरत तू थी, तूने ऐसे के साथ रिश्ते किए? तो मैं कहूंगी तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया है।
हाय मेरा रिश्ता रसूल पाक ने और बेटी का रिश्ता जो सबसे ज्यादा हसास होता है, बाप वही हाथ पांव मारता है अपनी बेटी की शादी के लिए। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम हुजूर मुझे अपनी बेटी तो मानते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मालूम है तो हुजूर ने क्या कहा, सुनना साहिब, ये बात मैं बताना चाहता था। देखें अल्लाह के रसूल ने कहा कि साथ, बोले जी सरकार। बोले तेरे पास पैसे वैसे हैं? बोले बड़ा गरीब इंसान हूं। बोले 400 दिरहम मेहर के पैसे। 400 मिसाल के तौर पर रुपए मान लो, दिरहम ना समझ पाओ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 400 रुपए इसके मेहर में। बोले हुजूर मेरे पास तो 4 रुपए भी नहीं है। तो हुजूर ने क्या कहा, चले जाओ अब्दुर्रहमान बिन औफ शफा के बेटे, जनाबे उस्मान गनी मेरे दामाद फरमाते, और मौला अली, इन तीनों से कहना कि मुझे 200 रुपए दे दे। इन तीनों से बोलना मुझे 200 दिरहम दे दें। हुजूर ने भेजा है। जैसे हजरत साद पहुंचे उस्मान गनी के पास, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, मौला अली के पास, बोले मुझे मेरी शादी है और शादी में पैसे वैसे नहीं है, हुजूर ने भेजा है और आप जो है मेरी मदद करें। 200 रुपए हुजूर ने कहा, अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। सब ने 200 रुपए दे करके अलग से कुछ पैसे बढ़ा बढ़ा के दिए। बोले ये तो हुजूर की तरफ से है, ये मेरी तरफ, यही क्या कम है कि हुजूर ने मेरे पास भेजा है। अल्लाह, जो कुछ है सब तो हुजूर ही का है। ये कह करके 600 रुपए से ज्यादा उनके पास हो गए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा था 400 निकालना, बकिया जो पैसे बचे उससे कपड़े लत्ते खरीद लेना। वो जो शादी में लगते हैं, जो आप क्या क्या लगता है, वो मक्के की तहजीब कल्चर सकाफत क्या थी मालूम है। सुने आप साहिबों, मेरी बहनों सुनना, थोड़ी सी कुर्बानियां दें, अपने नफसानी ख्वाहिशात को हम संभाल करके रखें। हमें हुजूर के सामने खड़ा होना, हमें अल्लाह के हुजूर जवाब देना है इंशाअल्लाह। गुनाह की लज्जतें खत्म हो जाती हैं लेकिन गुनाह बाकी रहता है। एक बात याद रखिए, लज्जतें खत्म हो जाती हैं लेकिन गुनाह बाकी रहता है। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इंसान। मालूम है, जैसे ही वो बाप जो शौहर दुकान से चल करके अपने घर आया और अंदर जैसे एंट्री किया उसने, वैसे ही उसने अपनी बीवी से हाथ मिलाना चाहा तो पहले उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे शौहर दूर खड़े होकर बात करना मुझसे। कहा क्या बात है? कहा सच बताना, आज तुमने क्या किसी गैर औरत का हाथ पकड़ लिया था? तो शौहर तो अचंभे में पड़ गया। बोले क्यों क्यों क्यों? तो औरत ने रो करके कहा था, 12-15 साल से मेरे घर में एक नौकर है, नौकरी करता है, खिदमत करता है, आज पता नहीं क्यों उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि इसका मतलब गलती मेरे शौहर ने की है, सजा उसकी बीवी को मिली। तू जो घुसा है गैर के घर में अपना दिल बहलाने को, तेरे घर में कोई घुसेगा ऐसा भी हो सकता है। बहुत बड़ा जुर्म है। आप आए शरीयत के दायरे में, हमेशा ये मुश्किलें, ये अजाब बन करके मुसल्लत रहेंगी नस्लों पर। अल्लाह अकबर। आका करीम ने कहा, जाओ ये 400 रुपए के ये मेहर के पैसे निकाल लेना और बकिए के सामान लाना। अब जाहिर सी बात है, जूता लेना है, मकना लेना है, टोपियां लेनी है, सेहरे लेने मेरे साथ। मालूम है, अभी खुदा की कसम कपड़े की दुकान पर खड़े हुए, बोले मुझे कपड़े दिखाओ, मुझे शादी में साथ कहते हैं मुझे पहनने हैं। सुने आप हुजूर का अखलाक की तालीम, हुजूर का सिस्टम, निजाम कायनात कैसे चले। जैसे ही साद ने कहा मुझे कपड़े दिखाओ, दुकानदार कपड़े दिखा रहा था, अचानक हुजूर के गुलामों की आवाज मदीने की गलियों में गूंजी। अये मदीने के हुजूर के गुलामों, अपनी तलवारें, अपनी ढाल लेके आ जाओ, अल्लाह के रसूल मैदान जिहाद में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हुजूर का दीन तुम्हें पुकार रहा है, आ जाओ। अल्लाह के रसूल कमर बस्ता है और दुश्मनों के मुकाबले में हुजूर की फौज जा रही है मैदान जंग में। निकल आओ अपने अपने घरों से, अपनी बीवी बच्चों को खुदा हाफिज कहो, आ जाओ मैदान जिहाद में। इतना सुनना था कि हजरत साद ने मालूम क्या किया, कपड़े वहीं छोड़ दिए और सीधे भागे एक नई तलवार बेचने वाले की दुकान। कपड़े वाले ने कहा क्या बात है, कपड़े पसंद नहीं आए? तो रो के बोले, कपड़ों से ज्यादा मुझे हुजूर की आवाज पसंद है, हुजूर का दीन पसंद है। सीधे भागे और तलवार खरीदी और ढाल खरीदी और एक रुमाल खरीदा। किताबों में आया है कि आपने रुमाल से अपने चेहरे को बंद कर लिया
अपने चेहरे को बंद कर लिया, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। 30,000 के आसपास का लश्कर था और बीच में बच घुसे जा रहे थे। सारे पैसों से घोड़े, तलवार और वो ढाल खरीदी और अपने चेहरे को बंद किया और घुस गए 30,000 हुजूर के आशिकों की भीड़ में। किसी ने मौला अली से कहा, हुजूर ये कौन है, अपना चेहरा छुपा के चल रहा है? तो मौला अली फरमाते हैं, चलने दो, अभी कुछ देर के बाद राज जाहिर हो जाएगा। बीवी निकाह के इंतजार में है, ससुर निकाह की मेज पर बैठा हुआ अपने दामाद का इंतजार कर रहा है। लेकिन जनाबे साद कहते हैं, मैं सीधे चला गया मैदान जंग में और जैसे ही मैंने तलवारें चलानी शुरू की, फिर हंगामा हो गया दुश्मनों के खेमे में। मैंने जब अपनी ताकत के जौहर दिखाए और गाजर और मूरी के तरीके से दुश्मन कट कट के गिरने लगे, हुजूर के गुलाम मेरे करीब आ गए। बोले किसके चेहरे पर निकाब है? लेकिन दुश्मनों के सर को उसके जिस्म से अलग कर रहा है। जैसे मैंने अचानक जोर से तलवार निकाली, लहरा के मारना चाहा, वो तलवार का कोना मेरे कपड़े में लगा और मेरा हिजाब गिर गया। लोगों ने चीख मार के कहा, अरे ये तो वही साद है हुजूर जिसकी निकाह की तैयारी में लगी। साथ तुम भी आ गए? बोले हुजूर आ गए तो हम भी आ गए। थोड़ी देर के बाद जनाबे साद शहीद हो गए। बारात की तैयारियां थी, साद शहीद हो गए। साद के लाशे को उठाया। अबी ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, मैं भी वहीं पर मौजूद था और हुजूर के करीब ले गए तो हुजूर ने कहा, किसका जनाजा है? कहा, ये हुजूर साद का जनाजा है। हुजूर जमीन पर बैठ कर रोने लगे। बोले साद को मेरी गोद में लाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद के सर को अपनी रान मुबारका पे रखा और हुजूर उसके चेहरे की बनाएं लेते रहे और कहते रहे, ऐ साद तुझे जन्नत का सफर मुबारक हो, तुझे जन्नत का सफर मुबारक हो, तुझे जन्नत का सफर मुबारक हो। जनाबे अबी ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, मैं चीख मार मार के रो रहा था। किसी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, मैं सोच रहा था काश साद की जगह पर मेरी लाश होती और हुजूर का जिस्म पाक होता और ये कहता जाता, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। अचानक हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया और जनाबे साद की लाश हुजूर के रान मुबारका पे रखी रखी। अल्लाह हू। जैसे हुजूर ने चेहरा फेरा, जनाबे अबी ज़र ग़िफ़ारी पीछे से आ गए। सरकार क्या बात है? आप साद के जनाजे को देख के खुश थे, दुआ कर रहे थे, अब आपने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। तो हुजूर ने फरमाया, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मेरे आका फरमाते हैं, साद को देख के मैं इसलिए खुश था, साद को मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा था, साद की रूह को जन्नत में दाखिल होते हुए देखा था, साद को जन्नत की बहारों में मैंने मस्त मगन देखा था। मैं साद को देख रहा था। फिर हुजूर फरमाते हैं, अचानक साद के हिस्से की हूरें दौड़ी हुई साद के इस्तकबाल के लिए आ गई तो मैंने शर्म के मारे अपना चेहरा। क्या मतलब? जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। आजमगढ़ का वाकया था। आजमगढ़ का शोहर निकला था अरब जाने के लिए, फ्लाइट मिस हो गई, मोबाइल चलते नहीं थे, तो उसने कहा कि जो है ट्रेन मिस हो गई तो अब क्या करें, वो अचानक देर हो गई तो गाड़ी न मिली, तो बोला कि अब घर क्या जाएं, वो करीब की होटल में चले जाएं। आजमगढ़ का सच्चा वाकया। और जैसे होटल में गया ना, मालूम है सामने के होटल में वो अचानक उस गेट खुला, रूम खुला, तो उस रूम में उसकी अपनी जाती बीवी दूसरे मर्द के साथ नजर आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा पूछो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कानून से जिसे कानून मोहम्मदी कहते हैं। मालूम है हम इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। वादा करो अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को हम नीलाम होने से इंशाअल्लाह बचाएंगे। आपकी जिम्मेदारी, कोई हंगामा नहीं, कोई मारपीट नहीं, ऐसा हम कर भी नहीं सकते। कुछ मौके पर तो ऐसा लगता है कि कभी यही हरकतें पूरे मुल्क में आग लगा के दम लेंगी। कभी कभी महसूस होता है आज मेरी बच्चियों को एहसास तक नहीं है, मेरी बहनों को एहसास तक नहीं है। मालूम है एक जरा सी बात थी, माजिद खान साहब है यहाँ के, हमारे दोस्त हैं औरई के कालपी शरीफ के, मैं 8-9 रबीउल अव्वल शरीफ को उनके यहाँ गया था और पहुंचा तो पता चला कि शहर में आग लगी हुई है। क्या बात है भाई? बोले 2 मुसाफिरों की लड़ाई वो हिंदू मुसलमान रूप अख्तियार कर गई। 106 मुसलमानों पे गंगस्टर लगे थे, जिनको पुलिस ने पाया इतना मारा कि वो चलने फिरने के लायक नहीं थे। और 3 घंटे में माजिद खान की बड़ी इमारत जो औरई कालपी शरीफ के आगे है,
करोड़ों रुपए की इमारत गिर करके जीसीबी से गिरा के बुलडोजर से बर्बाद कर दी गई। एक चांद तारा लगा हुआ छोटा सा झंडा था, किसी ने हुजूर की आमद पर, यही नबी नगर है 12 अकबरपुर रसूलपुर के करीब में, भोगनीपुर पुखराया के करीब में, वह एक छोटा सा झंडा था जिसमें चांद तारा बना था हुजूर की आमद के नाम पर। उस झंडे को पाकिस्तानी बता करके उस पर देशद्रोही का मुकदमा लग गया। और हम हैं कि अभी भी अपनी आवारगी से बाज नहीं आते। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्चे दस्तरखान के रिस्क की तलाश में कोशा रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बातें गिरां गुजरती होंगी, माजरत चाहता हूँ। मेरी बहनें कसरत के साथ आई हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी घर से बाहर निकलें, खुदा की कसम कोई परफ्यूम कोई खुशबू लगा के ना निकलें, बावजू निकला करें। अपने घर की औरतों के साथ जाया करें। कोई गैर मुस्लिम आपके हुस्न की तारीफ करे तो आप बराए मेहरबानी वहाँ से हट जाया करें और आप लाहौल पढ़ करके साइड में हों। और मगरिब की नमाज के बाद मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, कभी भी वो अपने घर की वो ओपन छत, जिसे कहते हैं नंगी छत, छतों पर जो ओपन छत हो वहां पर न जाया करें। इससे जो है नफ्स और शर को उन पर गालिब होने का अंदेशा रहता है। और मैं गुजारिश करता हूं कि वाशरूम में जाने आने की दुआ भी याद कर लें और हो सके तो हर वक्त बावजू रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क उनको जरूर अपने दामन में जगह देगा। और फिर करम कितना होगा, और तुम्हारी शादियां जिस लड़कों के साथ होंगी वो हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले मिले तो इनाम कितना बड़ा होगा। 150 साल पहले इसी रमल्ला खान यूनुस के करीब में निबहान में शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की शादी हुई। थे तो वो मौलवी आशिक रसूल थे। आला हजरत सरकार की किताबों पर आपकी तकरीज़ात मुकद्दमे लिखे थे। उनकी निकाह में जो लड़की आई बड़ी खूबसूरत थी, तो किसी लड़की ने उनसे पूछा अपनी सहेली से, ओ तेरी शादी कहाँ हुई? सब सहेलियों में तू सबसे हसीन थी, मगर तेरी शादी कहाँ हुई? तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने क्या कहा, मेरी शादी तो एक आलिम दीन से, एक मौलवी से हुई, एक आशिक रसूल से हुई है। उसने कहा ओफो पागल हो गई है, तेरा बाप पागल हो गया, तुझे और कोई न मिला इस जमीन पर? वही मिला एक मौलवी जिससे तूने रिश्ता कर लिया। अरे तू राजकुमारी बन के रहती, अमीर जादी बन के रहती, तू बादशाह की बीवी बन के रहती, अमीर शहर की गुलाम की वो कनीज़े खिदमत करने वाली तेरे पास होती। तूने कहाँ जाके अपनी किस्मतों के तार जोड़े हैं? तुझे इस मौलवी के साथ रिश्ता करके क्या मिला? साहिब अगर याद करें, बताएं अपनी बहन बेटियों को तो बता दूं कि क्या मिला। बताओगे? वादा करो अपने हाथों को उठा के। पूछा बहन ने कि तुझे क्या मिला इस मौलवी के साथ रिश्ता करके? हाँ, बड़े घर में तेरे रिश्ते होते, राजकुमारी बन के रहती, रानी बन के रहती, तुझे इस यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के साथ रिश्ता करके क्या मिला? अगर दिल कहे तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहना। तो शेख यूसुफ की बीवी ने कहा, क्या बोली मेरी बहन? मुझे क्या मिला इसके साथ रह के? अरे इसकी खिदमत की वजह से मैंने 86 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का शरफ मुझसे पूछती है कि इसके साथ रह के क्या मिला? लोगों को मरने के बाद जन्नतें मिला करती हैं, मुझे दुनिया ही में जन्नत मिल गई है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। थोड़ी देर की ऐश परस्त जिंदगी वो काम की नहीं है, वो अज़ाब इलाही को दावत देती है। आप अपने बच्चों को हलाल खिलाएं इंशाअल्लाह। थक गए आप लोग? एक आदमी दरमियान से लगाए नारा, कोई है? हालांकि मुझे खामोशी बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है। और मैं मौलाना अबू तालिब भाई की इस कोशिश को, सैयद साहब की कोशिश को, उलमा साहब किबला के होने को मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। आखिरी बात सुने, इजाजत दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। बोले सरकार की आमद, हुजूर के आने का बेस क्या है? समझो तो हुजूर आपके लिए नेमत साबित होगी। कोई आपको गिलाफे काबा का टुकड़ा दे, बोले ये बहुत बड़ा तबर्रुक है, उसे उठा के छज्जे पे डाल दे, आपने उसको नेमत नहीं समझा तो आपके लिए नेमत नहीं है। हुजूर के आने का मकसद क्या है तो आप अगर समझ लेंगे। लोग झूठ बोलते थे, हुजूर आए तो सच बोलने लगे। लोग हराम खाते थे, हुजूर आए तो हलाल खाने लगे। यही हुजूर के आने का बेस था। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मालूम है बाप भी बाप होता है, बच्चियों की परवरिश करता है। मैं बीवियों से गुजारिश करता हूँ, बहनों से, अपने शौहरों से, सूफी साहब फरमाते हैं कि इतना दबाव न डाल दें कि तुम्हारे शौहरों के कदम डगमगा जाएं, फिर रिश्वत और तलाली और हराम के पैसों की तरफ माइल हो जाएं। अल्लाह माफ फरमाए।
मालूम है? सुने, बात खत्म, इजाजत दीजिएगा। और समीर भाई बहुत अच्छी आवाज है, मैं उनसे एक कलाम समाप्त करूंगा, फिर मुझे जाना है। और फिर बैठे हुए हजरत, उसके बाद इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे हजरत के दुआया कलमा से, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर मुलाकात होगी। बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाल्लाह। ऐसी या खामोशी से बोलेंगे क्या मतलब एयरपोर्ट से वापस आने का इरादा? बोलो भाई जरा मोहब्बत से चलेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला दूम दूम फरमाए। मेरे कुछ खास लोग यहाँ से जा रहे हैं, हालांकि मैं उनके साथ नहीं हूँ, और हादरी मकसद है गौस पाक की बारगाह में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वहीं पर पूरी दुनिया वहाँ पर पहुँचती है। बहरहाल सुने आप, ये तरबियत का असर क्या होता है, तरबियत का असर क्या होता है। बाप ने सुना कि अब मुझे हराम से बचना है, उसने अपनी बच्चियों को संभाला, बच्चियों को संभाला। छोटी छोटी बच्चियां थी, एक बच्ची बड़ी बालिगा थी, अपनी बच्चियों को संभाला, और फिर वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता रहा। एक दिन ऐसा आया कि वो थक गया, अब पैरों में ताकत न बची, निगाह भी कमजोर हो गई, हाथ पर भी लर्जा तारी हो गया, हाथ पर भी लर्जा तारी हो गया, बड़ा कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि अब किसी लायक न बचा। बीवी झाड़ू पोछा करती तो 2-4 रोटियां मिलती, तो एक रोटी अपने शौहर की उसमें कपड़े में लपेट करके उसे देती, इसे ले जाएं। मिसाल के तौर पर कुंडा में वो जो कॉलेज है जहां पर मजदूर खड़े होते हैं, जहां से कभी कभी आप मजदूरों को लेकर के आते हैं, वहां पर जाएं और वहीं पर आप भी खड़े रहें। अरे मेरे शौहर, शायद कोई आपको कोई काम दे दे, मजदूरी करो, नमक रोटी के पैसे मिल जाएंगे। वो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं मैं चला गया, मैं अपनी जो टिफिन थी ना, वो कपड़े वाला जिसमें मेरी रोटी थी और सब्जी, मैं लिए उसे दिन भर खड़ा रहा। ताकतवर जो मजदूर थे उन्हें लोग आते और बुला के ले जाते। मैं बूढ़ा था, ज़ईफ था, मैं असर तक जिंदा हूं। क्या हाजिरी लगाने के लिए आप नहीं जाते? लगाया फिंगर, स्क्रीन पर आ गया कि आप आज सलामत हैं, ड्यूटी पे आए हुए हैं। यही उसूल है, मस्जिद में चले जाएं फजर के वक्त और 4 रकात नमाज पढ़ के बता दें, अय मेरे मौला मेरे हाथ भी सलामत हैं, अय मेरे मौला मेरा सर भी सलामत है। रुकू में जाके बता दें मेरी कमर भी सलामत है, सजदे में जाके बता दें मेरे पैर भी सलामत है। यही अपनी सलामती की भीख मांगने अल्लाह की बारगाह में जाया करें, अपने मोहल्लों की मस्जिदों को आबाद करें, इंशाअल्लाह सादात की ताज़ीम करें। आला हज़रत सरकार का जो मसलक है, गरीब नवाज का फैज़ान लिए हुए हैं, सरकार मदार आज़म का इश्क लिए हुए हैं, ख्वाजा हसन शाह भैंसूरी शरीफ के उसूल पर चलता है, सरकार संडीला शरीफ के सरकारों की मोहब्बतें लिए हुए हैं, वारिस पाक की इसमें विरासत शामिल है, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का इसमें नूर शामिल है। दुआ करो अल्लाह हमें मेरे इमाम के इस मसलक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिस भाई ने लगाए थे नारे फिर से लगाएं, खड़े होकर लगाएं, खड़े होकर लगाएं, माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर का आना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बताएं अपने घरों के दरवाज़ों पर कि सुनसान है फ़ज़ा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश है तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नो ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा, इसमें मदीने की बात है। हम तो हमेशा से कहते रहे हम हुजूर से ही मोहब्बत करते हैं, इसी को अंग्रेजी में आई लव मोहम्मद कहा जाता है। ये नारा हमेशा लगता रहेगा इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। हमारे पास हुजूर के अलावा और क्या बचा है? सबसे अजीम दौलत है जिसे हुजूर की मोहब्बत कहते हैं, इसे संभाल करके रखें, वरना बदअकीदों की सोहबत से ये बर्फ की सिल पिघल जाएगी। कभी जिंदगी में कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समीर भाई तशरीफ लाए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं। मुशीर भाई अगर इजाज़त दें तो मैं समीर भाई को बुलाऊं, हज़रत इजाज़त दें और बैठें। जरा आप अपने हाथों को उठा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बैठे रहें आप भी, और अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ बैठे रहें। कभी कभी अपने गरीब बच्चों का, बच्चियों का, यतीम बच्चों का, बच्चियों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह माला माल रहेंगे। हुज़ूर गौस पाक से किसी ने पूछा था घरों में गरीबी कैसे आती है, तो गौस पाक ने फरमाया अकेले खाना खाने से गरीबी आती है।
अकेले खाना खाने से गरीबी आती है। फैज़ भाई को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने बहुत बड़ी ये मजलिस सजाई है और इतने मुबारक लोग बैठे रहे। और ये हसनी हुसैनी कमेटी है बरई की, पश्चिम पट्टी पूरा कस्बा का ज़मीन के जजीरे के हर फर्द शामिल है। बैठे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक समाप्त करें, उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में सलाम लिया।